हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस आ चुका है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? हमें समीकरण दिया है y इज इक्वल टू 3x+5 का हल कैसा होगा? एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप लोग कहोगे क्यों? हम कहेंगे आप लोग सुनिए। क्या सुनना है? अगर हमारे पास कोई भी दो चर वाला, बात ध्यान से सुनिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है? समीकरण y इज इक्वल टू 3x+5 दिया है। तो चलिए हम लोग x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं y का मान क्या आएगा। देखिए, जब हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y का मान देखिए क्या हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू में 1+5 और हमारे पास क्या आ गया? 3 1 के 3 +5 बराबर क्या आ गया? 8। अगर हम लोग इस y का मान इस समीकरण में रख दे तो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 हो जाएगा और x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 8 ये क्या है? यहाँ पे ये जो समीकरण दिया गया है इसके हल हैं। चलिए तो लिख लीजिए 1 और 8 इसका क्या है? हल है। चलिए हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पर देखिए क्या हो जाएगा y का मान। यहाँ पे x के स्थान पे आपको 2 रखना है तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? चलिए रख दीजिए 3 दूनी 6, यहाँ पे 5, तो 3 दूनी 6, 5 11। y का मान क्या हो गया? 11 हो गया। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा जब हम लोग एक्स वाई का मान इसमें रखेंगे। तो x बराबर 2 रखिए तो 3 दूनी 6, 5 11, यहाँ से भी 11 बराबर हो जा रहा है। यानी कि a हमारा 2 और 11 भी क्या है? इसका हल है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 2 लिया तो y इज इक्वल टू 11 भी इसका क्या हो गया? एक हल हो गया। इसी तरीके से चलिए हम लोग एक मान और ले लेते हैं। चलिए हमने x इज इक्वल टू 3 लिया तो x इज इक्वल टू 3 पर देखिए y का मान क्या हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमने 3 लिया तो 3 इंटू में 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 5 14। तो देखिए क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? 14 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9 5 14। इसका एक सॉल्यूशन ए भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से हम लोग x का मान ले रहे हैं हमें y का मान भी मिलता जा रहा है और ये समीकरण के हल हो रहे हैं। अगर आप लोग y का मान लेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। तो इस तरीके से इसके हमें बहुत सारे हल मिलेंगे। तो जब बहुत सारे हल मिलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ये जो समीकरण हमें y इज इक्वल टू 3x+5 दिया गया है इसके अपरिमित रूप से बहुत सारे हल होंगे। एक यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखिए अद्वितीय हल की बात की गई है। तो अद्वितीय हल कब होता है आप लोग इसको भी समझ लीजिए। अद्वितीय हल कब होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। समझिए, अगर हमारे पास कोई रैखिक समीकरण है वो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण। कितने चर वाला? अगर हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण समझिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है। 2x इज इक्वल टू 5 है तो इसमें अगर हम लोग x का मान निकाले, देखिए x का कितना हल होगा। एक सिर्फ और सिर्फ 5/2 एक ही हल हो रहा है और इसके अलावा हमें कोई हल नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप लोग सोचिए। कहेंगे कि इसका जो हल है वो क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय हल है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल लिखने हैं? 4 हल लिखने हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 पे आप लोग ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन क्या हो गया? 2 नंबर का। 2 के हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें कितने हल लिखने हैं? 4 हल लिखने हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 कुछ इस तरीके से है। एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। आप लोग समझ रहे हो? चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं। जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 लिखा, हमें 4 ही हल लिखना है, इसके अनेक हल होंगे। अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया। तो चलिए हम लोग x इज इक्वल टू 1 पर इसका हल निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। x इज इक्वल टू आप 1 लीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए x इज इक्वल टू हमने लिया 1, तो यहाँ पे 2 इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, और y इज इक्वल टू आ गया 5। x इज इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू क्या है? 5 है। तो इसका एक हल क्या हो गया? 1 5। पहले x फिर y, ऐसे लिखना है आपको। चलिए अब हम लोग x इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं, y का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू 2 लेना है, तो यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, 2 लीजिए, प्लस y इज इक्वल टू 7। इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 में से 4 घटा दीजिए, हो जाएगा 3, और y का वैल्यू क्या आ गया? 3। x इज इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 3, इसका एक हल 2 3 भी होगा। चेक करना चाहते हैं तो इस समीकरण में x बराबर 2 रखिए, y बराबर 3 रख के देख लीजिए। 2 दूनी 4, देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे रख के चेक कर लिए, 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 7 बराबर 7। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 3 भी इस दिए गए समीकरण का एक हल होगा। चलिए हमें 4 हल निकालने हैं, तो हम लोग कुछ और आगे तक इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग x इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हो। देखिए चलिए हम 0 ले रहे हैं, x बराबर 0 पर भी देख लिए y का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस वाई, 2 इंटू में 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया? देखिए ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। एक हल हमारा ए भी हो जाएगा। जब हमारे x इज इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। एक हल ए भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमने x इज इक्वल टू 3 ले लिया, 3 पे देखिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ से 2 3 6, y बराबर हो जाएगा 7। ए प्लस 6 इस तरफ आएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, y बराबर 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। x बराबर 3 पर y कितना है? 1 है। तो इस तरीके से देखिए इसके 4 हल हमें निकालने हैं स्टूडेंट्स। इसके 4 हल कुछ इस तरीके से हैं। यही हमारा क्या हो गया? लिख दीजिए। अतः दिए गए समीकरण के 4 हल 15230731 हैं, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। आप लोग ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर क्या है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दूसरे का सेकंड नंबर क्या कह रहा है इसमें? पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो चलिए x बराबर हम लोग 0 पर देख लेते हैं। 0 पे देख लीजिए, x बराबर 0 पर y क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस लिखिए, पाई इंटू में 0 हो जाएगा, x का मान 0 रखना है तो इंटू में 0 लिख दो, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो गया? 9। इसका एक हल क्या हो गया? 0 9।
चलिए x बराबर 1 पे देख लेते हैं। पाई इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 1 करोगे पाई हो जाएगा, तो इस तरफ आएगा 9 माइनस पाई। तो इसका एक हल ये भी हो गया। x बराबर 1 पर y का वैल्यू क्या है, 9 माइनस पाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। x बराबर चलिए हम लोग 2 ले रहे हैं, तो 2 पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए इसी समीकरण में आपको रखना है, इसी समीकरण एक में रखना है, x का मान रखते चलिए, y का मान मिलता जाएगा। तो रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 पाई को इस तरफ भेजिए, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। तो देखिए क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू क्या है, 9 माइनस 2 पाई। इसका एक हल ए भी हो गया। इसी तरीके से चलिए हम लोग x बराबर 3 पर देख लेते हैं। पाई इंटू में 3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ से y इज इक्वल टू पाई को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो लिख दीजिए x बराबर 3 पर y का वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। तो यही इसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। स्टूडेंट्स अपरिमित रूप से कई सारे सॉल्यूशंस होंगे, हमें 4 ही लिखना है, तो 4 हमने लिख दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग इसके थर्ड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। यहीं पर क्या है, इस वाले को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या दिया है, 4y। x इज इक्वल टू क्या दिया है, 4y। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। इसमें x बराबर 1 रखिए, देखिए y का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हमने 1 रखा, तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखिए, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y। और यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पे आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/4 हो गया। चलिए हम लोग x इज इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4y, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। लिखते भी चलिए, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 2 1/2। एक हल ए भी है, एक हल ए हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3 पर देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पर y का मान क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4y। और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 को यहाँ पे भेजिएगा तो 3/4। एक सॉल्यूशन ए भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 4 पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, आप लोग 0 पर भी देख सकते हो। चलिए y का मान देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जैसे हमने 4 लिया, यहाँ पे हो गया 4y, ए इससे कैंसिल हो गया और y बराबर क्या हो गया, 1। तो x बराबर 4 पर y का वैल्यू क्या है, 1। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो गए देख लीजिए। इसके 4 हल हमें लिखने थे, तो इसके 4 हल क्या क्या हो गए आप लोग देखिए। तो लिख लीजिए 1/4, 2 1/2, 3
1/3, 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3/4, यहाँ पे राइट कर दिए 3/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1/4। यहाँ से देखिए क्या है 3/4, तो राइट कर दीजिए यहाँ पे 3/4 और नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/1, तो 4/1 क्या हो गया तो स्टूडेंट देखिए 4/1 क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4/1। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है इसका। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए इसके हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तीन नंबर को देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है देख करके बताइए। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 नंबर के फर्स्ट को चेक करिए। x - 2y = क्या दिया है 4। तो इसमें लिखिए देखिए इसको हम लोग चेक कर रहे हैं निर्देशांक क्या दिया है 0 2। तो x का निर्देशांक क्या है 0 है यहाँ पे 0 लिख दो। y बराबर क्या है 2, x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर लिख दो x बराबर 0 तथा y बराबर 2। यहाँ पे ये जो समीकरण दिया है इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 रखने पर देखिए क्या हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2 इंटू में y का वैल्यू क्या है 2 है। तो देखिए क्या हो गया -2 × 2 करिएगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा +4। तो आप लोग बताइए क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के नहीं। तो लिख दीजिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए 0 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये क्या है नहीं है हल नहीं है। ठीक है चलिए हम लोग इस पे बात कर लेते हैं 2 0 पे। हम लोग दूसरे नंबर को लेकर के चेक कर रहे हैं। हमें क्या दिया है 2 0, यहां से x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 2 तथा y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए स्टूडेंट्स। समीकरण 1 देखिए हमारा क्या है x - 2y = 4 है। तो लिखिए x - 2y = 4। तो x का वैल्यू क्या रखना है 2, यहाँ पे लिखिए माइनस और y का वैल्यू क्या रखना है 0। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 -2 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही हो जाएगा। क्या हमारा 2 = 4 है नहीं है। तो लिख दीजिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए यहाँ पे जो बिंदु हमें दिया गया है
वो क्या है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ये भी क्या है, हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। चलिए हम लोग 40 की बात कर लेते हैं। 40 की बात करिए, देखिए। चलिए इतना स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इसको क्लीन कर लें थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब लोग इस थर्ड नंबर को देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमें निर्देशांक क्या दिया है, 40 दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस मान को x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, और रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखना है तो रखिए 4 माइनस 2, वाई का वैल्यू क्या रखना है 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 4, देखिए यही रखना है। तो यहाँ से देखिए -2 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा 0, यहाँ पे 4, 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, और 4 बराबर क्या आ गया 4 के। 4 बराबर क्या आ गया 4 के। तो यहाँ से जो हमारा LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। तो लिख दीजिए 40 दिए गए समीकरण का हल है। दिए गए समीकरण का हल तो यहाँ पे लिख दो हल है। चलिए अब लोग इस 4 नंबर को चेक करते हैं। तो चलिए इस 4 नंबर को चेक करते, देखिए हमें क्या दिया है। हमें निर्देशांक दिया है √2 और क्या दिया है 4√2। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर √2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 4√2। चलिए अब ये जो x बराबर √2 y बराबर 4√2 समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा। तो x का मान क्या रखना है √2 रख दो, -2 इंटू में y का मान क्या रखना है 4√2, तो यहाँ पे लिखो 4√2 इज इक्वल टू 4। देखिए क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है राइट हैंड साइड के, तो आप लोग इसको चेक करिए। यहाँ से क्या हो जाएगा √2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 चौके 8 √2 इज इक्वल टू 4, -8√2 में से √2 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या हमारा -7√2 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा √2 4√2 हल नहीं है, तो ऐसा लिख दीजिए हल नहीं है। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स हमें निर्देशांक क्या दिया 5 नंबर के लिए, देखिए 5 नंबर में देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें निर्देशांक क्या दिया है 1 1। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये मान आप समीकरण 1 में रख दो। लिखिए x बराबर 1 एंड y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखिए समीकरण 1 में, देखिए क्या हो जाएगा x का मान क्या रखना है 1, तो रख दो 1 -2 इंटू में y का मान क्या रखना है 1, तो यहाँ पे भी 1 रख दो इज इक्वल टू 4। अब आप लोग देखिए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4। क्या हमारा -1 4 के बराबर है, नहीं है। जब 4 के बराबर नहीं है तो 1 1 1
दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चंस पढ़िए। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का हल हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का एक हल क्या क्या है, x बराबर 2, y बराबर 1 है। तो लिखिए x बराबर 2 तथा y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, में रखने पर तो रख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, इसमें रखना है तो रखिए। चलिए लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। x का मान क्या रखना है, 2, तो यहाँ पे रख दो 2, और y का मान क्या रखना है, देखिए y का मान रखना है 2, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया के, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 3 के क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू के, तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, और के बराबर हमारा क्या आ गया 7। हमें के का मान ही निकालना था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लिख दीजिए अतः के बराबर 7 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 4.2 थी, प्रश्नावली 4.2 को हमने सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।